एक एक्सपेरिमेंट करवाया था किसी ने कि कुछ बच्चों को, जैसे मान लो थोड़े से ठीक से एज ग्रुप के जो समझ सकते हैं, मान लो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे, उनको टीवी के आगे बिठा दिया और उनको खूब सारी मैगी खिलाई। भाई मैगी खाते रहो, टीवी देखते रहो। तो वो बच्चे क्या है, कभी कार्टून शो लगा रहे हैं, कभी एमटीवी लगा रहे हैं, कभी बकरा लगा रहे हैं, कभी ये लगा रहे हैं, कभी वो लगा रहे हैं, मतलब टिकाव नहीं आ रहा अंदर। 2.5 घंटे तक उनको टीवी दिखाया गया और दुनिया भर के चैनल चेंज किए उन्होंने, कोई भी टिकाव नहीं आया बच्चों के अंदर। अगले दिन क्या किया गया, उनको जैसे फूड, क्योंकि कहा गया कि बच्चों आपको ये काम करना है, तो सैलेड हो गया जैसे मान लो, या थोड़ा सा बॉइल्ड, मतलब कुछ बिना मसाले वाला या एक जो सिंपल भोजन होता है वो दिया गया उनको, दूध दिया गया, लस्सी दी गई, और उन बच्चों ने टिक कर टीवी देखते रहे, वो बहुत ज़्यादा चैनल चेंज नहीं किए। तो बताया क्या गया कि आपका जो फूड है उसका एक्शन से सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आप नेगेटिव फूड खाते हैं, अगर आप नेगेटिव फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी भी नेगेटिवली डेवलप होती है, माइंड नेगेटिव डेवलप होता है, थॉट नेगेटिव डेवलप होते हैं और एक्शन भी नेगेटिव ही आते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। चलो, तो मैंने आपको, हाँ, इनवाइस प्राइस की बात बतानी थी। फेयर नोटबुक निकाल लेंगे सभी बच्चे। फेयर नोटबुक, when consignor sends goods to consigning, at invoice price. When consignor sends goods to consigning at invoice price. If consignor sends goods to consigning at cost plus some percentage of loading, it is called loading profit कह दो, पर some percentage of loading या profit, it is called goods sent at invoice price. So cost, for example, cost rupees 50,000 plus प्रॉफिट या लोडिंग रुपीज़ 50,000 का 20%, 10,000, दिस इज कॉल्ड इनवाइस प्राइस. Sometimes invoice price is also called selling price. Sometimes invoice price is also called selling price. प्रॉफिट लोडिंग के नीचे लिखा हो भाई, प्रॉफिट जो है वो लोडिंग के नीचे लिखा हुआ है.
objective behind to add loading or to send goods at invoice price. Objective behind to add loading or to send goods at invoice price is to hide actual cost or actual profit, hide actual cost or actual profit from consignee, so that consignee sells goods at least at normal. याद आ रहा है कुछ कि आपने अपने एजेंट को ये कहा कि ये 60,000 का गुड्स है और वास्तव में था कितने का, 50,000 का। ऐसा क्यों किया आपने? ताकि आप असली में क्या कमा रहे हैं ये उसको पता ना लगे और वो रोता पड़ता कुछ ना कुछ नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर तो इसे बेच ही दे। ठीक है ना? मान लो नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसका 55,000 है तो आप उसे 60 बता रहे हैं तो 60 से स्टार्ट करेगा, 60 से स्टार्ट करेगा तो नॉर्मल ले देकर इसे 55 तक तो क्या कर देगा, सेल कर देगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। लिखें इलाज। When goods is sent at invoice price तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट एट कंसाइनमेंट। इनवाइस प्राइस से एंट्री करेंगे। फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। But at the time of calculating profit or loss, following additional entries are also done. जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो ये एडिशनल एंट्रीज भी की जाएंगी। टू राइट ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, गुड्स सेंट की लोडिंग राइट ऑफ करने के लिए एंट्री होगी goods sent on consignment account debit to consignment account, amount of loading to write off लोडिंग, ये इसे बोलते हैं हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अच्छा ऊपर है ना, यहां लिखना, हेलो इधर देखना, टोटल अमाउंट ऑफ लोडिंग, टोटल अमाउंट ऑफ लोडिंग। ऊपर देखो मैंने यहां लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ लोडिंग, यहां तो टोटल अमाउंट लिखनी है। जैसे 50 वाला 60 में भेजा था तो 10,000 लिखना है टोटल, और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, अमाउंट ऑफ लोडिंग included in closing stock, amount of loading included in closing stock। एरो एरो एरो, यस। अरे अभी समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और क्या करो, बच्चे की जान लोगे यार। मिस्टर एक्स सेंड्स गुड्स टू मिस्टर वाई costing rupees 50,000 at invoice price of cost plus 20%. He also incurred rupees 3,000 for freight and insurance. Mr. Y received the goods and incurred Mr. Y received the goods and incurred rupees 2,000 as cartage and rupees 5,000 for godown rent। हाँ पानी दे दो यार, असल में खांसी आ रही है तो पानी भी दे दो, और ये कोई सलमान खान स्टाइल है उहू उहू तो फिर अलग बात है, फिर तो कोई ऐसी भी चाहिएगी आहा। वो क्या हुआ कि कोई बाबा जी बैठे थे रोड पे, और जय हो, तो बाबा जी रोड पर बैठे थे, तो किसी ने इसी तरह से कोई गया बाबा जी को बताया, बाबा जी ये ना यहाँ ये गले में यहाँ आसपास खारिश बहुत होती रहती है। बोला चिंता मत कर बेटा, तेरे सोने का हार डलने वाला है, कोई सोने का नेकलेस वो तेरी। उसके बाद बोला बाबा जी कभी कभार यहाँ भी होती है। ओ शादी तो नहीं होने वाली? बोला हाँ बाबा जी 23 साल का हो गया मैं। ओ सोने का कड़ा डलेगा तेरे अंदर। फिर बोला बाबा जी कभी कभी सिर में भी होने लग जाते। बोला सुसरे खाज ले डॉक्टर के जा। एक आधी बात हो तो मैं बता दूं तो खाजला हो रहा है। हाँ जी, वाई सोल्ड 80% गुड्स for rupees 90,000 and allowed
and was allowed commission 5%. Calculate closing stock and prepare consignment account. अभी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल की ड्यूटी बनती है कि वो दे उसके में। उसने डायरेक्ट धुआंधार क्वेश्चन दे रखा है, बंदा पढ़ते ही सीए छोड़ दे, बोले छोड़ो यार यही सेल्फ स्टडी है तो रहने दो, अपन नहीं करेंगे। हाँ जी, जो भी मैंने अब तक लिखा है और जो भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था आपको, वो सारा का सारा अब एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप ये समझ के चलें कि शुरू से सारी बातें शुरू हो रही है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे यहाँ कंसाइनर जब कंसाइनी को माल भेजता है तो किस में ऐड करता है, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करता है और उसे इनवाइस प्राइस नाम देता है। और आपको पता है ना, माल जो भेजा जाता है उसका रिकॉर्ड किस में मेंटेन होता है, परफॉर्मा इनवाइस में। कितनी क्वांटिटी, इतने वाला माल इतने में आपको बेचना है, ठीक है जी। और फिर वो माल रिसीव करके जो फिर वापस सेल की डिटेल भेजता है और क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल भेजता है, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे क्वेश्चन के अंदर, जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट में हाँ जी, अपनी नोटबुक में देखकर बताओ, एक्स ने वाई का माल कितने में भेजा, 50 वाला 60 में। तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ₹50,000 और प्लस 10,000, तो 60,000 का भेज दिया जी। और फिर उसने डायरेक्ट एक्सपेंस पे कितने किए, डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए कितना, 3,000, लीजिए। फिर वाई ने भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए, वाई ने भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए कितने, 2,000। वाई ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पे किए 5,000। वाई ने माल बेचा, जितनी जगह मैं छोड़ रहा हूं उतनी तुम छोड़ते जाना। वाई ने माल बेचा बाय वाई कितने में, 90,000 में ना, 90,000। और बाय, एक मिनट यहां करना है, इसको यहां लिखना है, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट सी। लो जी, इसकी कैलकुलेशन में, हाँ जी, ये लो भाई, शायद ये लिख लिया होगा आपने। और अब हम करेंगे, ये थोड़ा स्पेशल रहेगा इसलिए हम इसको रेड से लिख रहे हैं भाई, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक में 3 चीजें हैं, कॉस्ट, लोडिंग और इनवाइस प्राइस।
और पर्टिकुलर। मैंने आपको कहा था कि ये टेबल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गुड्स सेंट कितना हुआ? हाँ जी, कॉस्ट थी 50,000 और लोडिंग कितनी 10,000, तो इनवाइस प्राइस कितना हो गया 60,000। एड डायरेक्ट एक्सपेंस जो एक्स ने पे किए, बताओ कितने? देखना जरा, मेरा तरीका चेंज हो गया है काम करने का। आपको ध्यान होगा मैं क्वांटिटी और कॉस्ट दो ही कॉलम बनाता था, ठीक है। क्वांटिटी क्वेश्चन में है नहीं हमारे, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी का कॉलम हटा दिया। कॉस्ट, लोडिंग और इनवाइस प्राइस, ये तीन कॉलम बना रहा हूं मैं, देखना जरा आप ध्यान से। कॉस्ट, लोडिंग और इनवाइस प्राइस, ये तीन कॉलम है। बताइए एक्स ने डायरेक्ट एक्सपेंस कितना पे किया? 3,000। क्या लोडिंग में ऐड करूं मैं इसको? एक बार ऐसा करेंगे, एक बार समझ लेंगे, छोड़ो इसको, दोनों तरफ कॉन्शियस होने से डाइवर्ट हो जाओगे। एक बार समझो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद तो बात ही खत्म है। एक्स ने वाई के पास 50,000 का गुड्स 60,000 में भेजा, जिसके अंदर 10,000 की है लोडिंग, और उसके ऊपर एक्स ने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए कितने 3,000। तो कॉस्ट कितनी 3,000। लोडिंग तो लोडिंग भाई अकेली रहेगी, लोडिंग के ऊपर हम खर्चे ऐड नहीं करते। और अगर मैं कहूं टोटल इनवाइस प्राइस कितना बन गया तो 63,000। तो यूं देखिए कि उसने जो माल रिसीव किया उसकी कॉस्ट थी 53, लोडिंग थी 10 और इनवाइस प्राइस था 63। अरे लिखो मत, अभी मत लिखो, रुको समझो एक बार। 63 की दो डिटेल है ना, इसका मतलब 63 के अंदर दो चीजें शामिल है, लोडिंग तो है 10,000 और कॉस्ट कितनी है 53,000, है ना। तो इसका मतलब गुड्स रिसीव्ड बाय वाई, गुड्स रिसीव्ड बाय, ये लीजिए। अब डायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय वाई कितना 2,000, तो ये लो जी 2,000, ये बात भी आ गई। तो अब तक की टोटल कितना आ गया? अब तक का टोटल, माल की कॉस्ट तो है 55, लोडिंग है 10 और ये हो गया कितना 65। अब आप इस बात को भी समझते होंगे कि 65 की डिटेल में क्या चीज शामिल है, लोडिंग कितना 10 और कॉस्ट कितनी 55। अगर ये लोडिंग वाली बात ना होती तो आपका काम तो चल रहा था मजे से, 55,000 से चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अब तक चल रहा था ना, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। तो अब क्या हुआ बॉस, अब इसमें से सेल कितनी हो गई? सेल हो गई 80%, 80%, 80%। सेल कितनी हो गई 80%, ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? क्लोजिंग स्टॉक बच गया जी 20%, 55,000 का 20% 11,000। इसकी लोडिंग कितनी बच गई? 10,000 का 20% 2,000 और इसका इनवाइस प्राइस 65,000 का 20% कितना 13,000। इसका मतलब ये हुआ बॉस, इस 13,000 की भी दो डिटेल है। 2,000 क्या है? लोडिंग, इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड मतलब ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट रियलाइज्ड नहीं हुआ, लेकिन बॉस आपको पता है इसका 80% रियलाइज्ड हो चुका, रियलाइज्ड प्रॉफिट। हमने 50 वाला 60 में भेजा था, तो इसका मतलब हमने उससे उम्मीद की थी कि हमें 10,000 एक्स्ट्रा कमा के देगा वो, लेकिन वो पूरा नहीं बेच पाया, 80% बेच पाया। तो इसका मतलब 8,000 तो जो हमने सोचा था वो मिल गया, बल्कि उससे ज्यादा मिल गया हमें। और जो 2,000 था वो अभी क्लोजिंग स्टॉक में बैठा है, वो इस बार नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट टाइम ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व भी कहते हैं हम इसको। और बाकी कितना रह गया 11,000। 11,000 क्या है? इसकी कॉस्ट, ठीक है जी। 11,000 कॉस्ट होगी और 2,000 इसका क्या हो गया? स्टॉक रिजर्व। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक सस्पेंस, स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, लोडिंग, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है जी। अब बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? भाई इस बार जो स्टॉक है ना, खाली पीली स्टॉक नहीं है, उसके अंदर लोडिंग भी शामिल है। ये एक नया काम हुआ है। जो माल भेजा था उसमें खाली कॉस्ट नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है। खाली कॉस्ट नहीं है गुड्स की, समझ रहे हो बात को?
ठीक है, आप ऐसा करो, नोट करो, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। और जिसको जो बात समझ ना आई हो एक बार होल्ड करें, जैसे ही पूरा लिख लेंगे फिर पूछना। अभी मैंने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताया, अभी मैंने इसको मैथमेटिकल प्रोसेस बताया है। हाँ हाँ करता हूँ। सबने लिख लिया नीचे तक भाई? सबने लिख लिया ना? हाँ जी, ये लीजिए। इसको आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था झूठ, झूठ लिखा हुआ है, ये झूठा है। यहाँ 2,000 रुपए की झूठ है, यहाँ पर 10,000 की है, यहाँ पर भी 10,000 की, ठीक है ना? गलत बताया था ना उसने, 50 वाला 60 में बताया था, तो स्टॉक भी जो है वो 11 वाला 13 दिखाएगा। सर जी इनवॉइस प्राइस है ये हमेशा कॉस्ट प्लस लोडिंग के इक्वल ही रहेगा हर एक क्वेश्चन में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन? हाँ, तो अब नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे। अगर अब नॉर्मल लॉस होता है तो अब नॉर्मल लॉस भी तो रास्ते में माइनस करते हैं ना आप। इतने का भेजा, इतना खर्चा हो गया, फिर इतना लेस अब नॉर्मल लॉस, फिर रिसीव इतने का किया, तो वो माइनस हो जाना है, ठीक है ना? और बाकी अब नॉर्मल लॉस तक अभी तक जाओ मत, उसका अलग से कंसेप्ट है कि जब इनवाइस प्राइस और अब नॉर्मल लॉस हो तब कैसे करना है, वो हम बात करेंगे। सर यहाँ पे ओवर बिलिंग है सर, ये तो ओवर बिलिंग है, हाँ, लोड डाल दिया ना, बिल के ऊपर ज़्यादा लोड डाल दिया था, 10 का दिखा दिया 12 का, इसलिए लोडिंग बोलते हैं। लोड, लोड माने वजन, इसीलिए इसको लोडिंग बोला जाता है। 50 की चीज़ थी, 10,000 बिना बात के रख दिए, 60 बना दिया उसका। यस, कोई और? सर हाँ जी सर, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, हमने उससे कॉस्ट छुपानी है। हाँ जी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, हाँ तो उसको अगर हम इतना महंगा बता रहे हैं, बेच दे रहे हैं, हाँ तो मार्केट की नॉलेज तो उसको भी होगी, हाँ, इतनी ठीक। इंक्वायरी तो करेगा ही वो। हाँ ठीक है, करता रहे, फिर क्या है। तो एक तो मैं एक बात बता दूं कि ध्यान रखना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है? पहली स्टेज पे काम कौन करता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मालिक का चमचा होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये देखता है कि ये चमचे ने आंख बंद करके तो खाते नहीं बना दिए कहीं, ये खातों के एविडेंस है या नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये चेक करता है कि जो काम कहा गया वो ठीक किया गया है या नहीं किया गया। आप उसमें मैनेजमेंट उसके अंदर शामिल मत करो, उसको तो पता लग जाएगा, लग जाएगा तो लग जाएगा, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें डाटा दिया जा रहा है, तुम ठीक करो उसको, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि इतनी अकल भेजने वाले को भी होती है कि वो कितना अवेयर है, या इसका पता लग सकता है या नहीं लग सकता। मैन्युफैक्चरर होता है तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अब मैं ये मान लो ये रिबन मैं खुद ही बनाता हूँ अपनी फैक्ट्री में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये रिबन बनाने में मेरा खर्चा कितना है? मैंने कह दिया भाई बाकियों का देख लो, बाकियों का देखो और हमारा देखो, क्वालिटी हमारी अच्छी है, ठीक है? अब मैं यहाँ हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम्हारी फीस जो है वो कोई भी जो लेता है उससे डबल होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना? लेकिन डबल है तो उसके पीछे खर्चे भी तो कर रहे हैं, बाहर वालों को तो नहीं पता। जो आधी ले रहा है उसको ये नहीं पता कि खर्चा होता कैसे है, वरना वो भी डबल कर देता, उसको खर्चा करना ही नहीं आता। तो बात यह है कि आप जब मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी कॉस्ट आपको ही पता होगी और किसी को नहीं पता होती, फिर ठीक है ना?
हाँ जी, हाँ सेलिंग प्राइस जो है वो कंपटीशन के हिसाब से होता है, वो डिपेंड करता है। आप कह दो भाई यूनिक है मेरा प्रोडक्ट, इसको मेरे हिसाब से बेच, बाकियों के चाहे कितने में बिकते हो, तो आप प्रेशर बनाओ अपना बेच, ठीक है ना। बाकी मैं फिर कहता हूँ कि आप इस पार्ट पर जाने की कोशिश मत किया करो, उसको तो पता चल जाएगा, उसको तो ऐसा हो जाएगा, इसको तो ऐसा हो जाएगा। आपको डाटा मिले चुपचाप खाते चेक कर दिया करो, वरना नौकरी जाती रहेगी, ठीक है ना। फिर लाला जी कहेगी सीए साहब कल से छुट्टी पर हो, आप मत आना, ठीक है। इसमें इंटरफेयर करने के लिए थोड़ी बोला था आपको, तो कहा था अकाउंट चेक कर दो ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ जी सुनिए, अब और कोई बात नहीं है, चलिए। अब ऐसा है बॉस, मैंने यहां पर एक बात नहीं लिखी थी, यहां कितना है क्लोजिंग स्टॉक 13,000, ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा 13,000। क्वेश्चन में मेरे से दो बातें पूछी हुई थी, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। इधर ध्यान देंगे सभी लोग, एक्स ने वाई के पास 50 का माल 10,000 एक्स्ट्रा झूठ बोलकर भेजा, ओके। तो जो बच गया माल वो भी 11,000 प्लस 2,000 झूठ जुड़कर बच गया, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये प्रॉफिट आ गया जी मेरा 2 P&L, बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट, बताओ जी कितना आ गया। अगर इस कंडीशन में कहूं कि प्रॉफिट, अरे कमीशन की एंट्री नहीं की 2Y, कमीशन की एंट्री और कर दो, कमीशन 5% था ना तो 4,500 हो गया, कमीशन की और एंट्री कर दो भाई 2Y, कमीशन 4,500। जगह नहीं है तो P&L के नीचे लिख दो बेशक, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बॉस, हो गया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इस झूठ को साथ लेकर चलता हूं तो प्रॉफिट कितना आता है 28,500, ये प्रॉफिट आ गया बॉस। अब देखो जरा, डेबिट साइड में 10,000 एक्स्ट्रा और क्रेडिट साइड में 2,000 एक्स्ट्रा, तो चलो 10 से 2 तो कट गया, कोई बात नहीं, तो बाकी कितने की झूठ अभी बाकी है 8 की। डेबिट साइड में 8,000 रुपए बाकी है। ये क्या एक्चुअल प्रॉफिट है? ये नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है भाई। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से एक्चुअल प्रॉफिट? हेलो, कितना होना चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट? भाई डेबिट साइड होती है एक्सपेंस की, ध्यान दो, डेबिट साइड होती है एक्सपेंस की, और तुमने एक्सपेंस में 8,000 फालतू दिखा रखे हैं और तब प्रॉफिट आ रहा है 28,500। और जब तुम 8,000 वहां डेबिट में खर्चों में फालतू नहीं दिखाओगे तो प्रॉफिट फालतू आएगा या कम आएगा? फालतू आएगा, तो ये 36,500 आएगा यार। डेबिट में 10 एक्स्ट्रा, क्रेडिट में 2 एक्स्ट्रा, 2 से 2 कट गया मान लो, तो डेबिट में 8,000 एक्स्ट्रा हो गया ना। 8,000 की झूठ जिंदा है, डेबिट में झूठ है 10,000, क्रेडिट साइड में झूठ है 2,000, तो झूठ एडजस्टेड कितना हो गई 2,000, तो झूठ का बैलेंसिंग फिगर कितना रह गया 8,000। कौन सी साइड रह गया? डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड में उस 8 को हटा दूंगा तो वहां से हटकर प्रॉफिट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? असल में खर्चे जो है वो 8,000 रुपए कम है, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना आना चाहिए 36,500। असल में क्या है, आपका प्रॉफिट ये आना चाहिए 36,500, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट। अभी लिखो मत, सुनो। और भाई साहब, इन दोनों के जिंदा रहते हुए ये प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता, ये प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैं आपके पास माल भेजूंगा तो झूठा बिल बना दूंगा, जब आप मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल भेजोगे तब उसमें भी झूठा बिल ही बनकर आएगा। आपको क्या पता, आप तो मासूम है, इनोसेंट है, आपको तो पता ही नहीं। आप तो कहते हो सर 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 मेरे पास 13,000 का माल बच गया, तो मैं कहूंगा मेरे को पता है बेटे 11 का है, अंदर ही अंदर बोलूंगा मैं ये 11 का है। तो मैंने क्रेडिट में आपके अकाउंट सेल से एंट्री मार दी, डेबिट में मैंने अपनी परफॉर्मा इनवाइस से एंट्री मार दी, लेकिन भाई साहब आदमी को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जो झूठ बोला है वो चुकाना पड़ेगा आपको। तो खुद को तो पता ही होता है ना कि मेरा प्रॉफिट कितना है, तो लास्ट के अंदर क्या करते हैं आप एक्चुअल देखते हैं कि ठीक है यार वो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू था, अब हम असली देखते हैं कि हम लोगों ने कमाया कितना। तो एंड के अंदर हम क्या करते हैं, मुझे ये बताइए, इस जब माल भेजा जाता है तब एंट्री क्या की थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बस कुछ नहीं, लास्ट में इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000। ये 10,000
यहां आ जाएंगे और इसकी नरेशन होती है बीइंग जूट रिटर्न ऑफ। लो भाई, एक मिनट लिखो मत, अभी देख लो। अब डेबिट में जो तुमने एक्स्ट्रा लिखा था वो क्रेडिट में लिख दिया, एंट्री कर दिया आपने रिवर्स। एंट्री जब भेजते हैं तो एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एंड में हम क्या करेंगे, उसी की ऑपोजिट एंट्री कर देंगे, क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। अब डेबिट साइड के अंदर ये 2000 एक्स्ट्रा है तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। टू स्टॉक रिजर्व, भाई स्टॉक के अंदर ये रिजर्व इंक्लूड है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड है, तो बीइंग यस झूठ रिटर्न ऑफ। ये लो जी। तो अब आपका प्रॉफिट जो कितना आ गया, वास्तव में जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आ गया 36,500। हाँ जी, लो जी। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर बनाते हैं, ठीक है जी, ठीक है, और लास्ट में हम जो हमने लोडिंग के एक्स्ट्रा रुपीज़ ऐड किए थे वो हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है। जब कंसाइनमेंट अकाउंट ही हमने बनाने हैं तो हम सीधा कॉस्ट प्राइस पे क्यों नहीं वो रिकॉर्ड कर सकते? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे, मैंने यही बोला आपको कि जो माल भेजा जाता है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, परफॉर्मा इनवाइस। उसके दम पे एंट्री करते हैं तो उसमें 50 नहीं है, 60 है, ठीक है। और जो आता है वहाँ से जो डिटेल आती है क्लोजिंग स्टॉक की वो है अकाउंट सेल। तो उसके मतलब जो एंट्रीज होती है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के उसके इनवाइस के बेस पर होती है, और इनवाइस के अंदर 60 और 13 है। तो एक बार तो एंट्री वहीं से होगी, बाद में अकाउंट्स को करेक्ट करने के लिए हम फिर ये क्रॉस एंट्री कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, सर, और कोई बात? हाँ जी सर, जो ये हमने 10,000 लिखे हैं इधर, इसको डायरेक्ट 8,000 ना लिख दें? हाँ, नहीं, इसका कारण है नेक्स्ट टाइम ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनेगा और ये स्टॉक रिजर्व भी रियलाइज्ड होगा। तो मैं ये दिखाता हूँ अभी आपको इसके अंदर, ठीक है ना। तो ज़रूरी है स्टॉक रिजर्व मेंटेन करना ज़रूरी है। यस सर, हाँ जी, यहाँ पे आपने कहा कि इनवॉइस के उस पे होती है एंट्रीज ये, तो सर इसका इनवॉइस कहाँ पे है फिर? किसका 10,000 वाले invoice? का? 10,000 वाले का। ये तो 10 सर का आपने इनवाइस रिटर्न ऑफ किया इसलिए हाँ हाँ, नहीं ये तो उसके अंदर डिटेल देखें, हमें तो पता है ना कि हमने कैसे किया था। तो इसको राइट ऑफ उस, एक्चुअली ये देखो 2 इनवाइस हो गए, माल खरीदा उसका इनवाइस और माल भेजा उसका इनवाइस। जो माल खरीदा उसमें कितना है 50 और जो माल भेजा उसमें कितना है 60। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है 50, तो ओरिजिनल पर आना पड़ेगा लास्ट में। ये तो मेरा और उसका हिसाब किताब था, असल में तो गुड्स क्या था जो दिल्ली में खरीदा था, टोटल माल जो खरीदा था उसमें से ही तो भेजा है आपने, तो उसका बिल तो 50 दिखा रहे हैं ना। तो इसका इसलिए हमने इन दोनों के डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। सर यस सर, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना हो भी इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ तो जी। अपने कॉस्ट पे दिखा सकते हैं? नहीं, नहीं दिखाना, दिखा सकते हैं थोड़ा सा सीनियर जब हो जाएंगे, एक बार ग्रुप 1 के अंदर एक ब्रांच अकाउंट का चैप्टर है वहाँ दिखा दिया करेंगे। यहाँ ये गलत कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा आपसे उसी तरह उम्मीद की जाती है जैसा ये बोल रहे हैं, शो कर सकते हैं। यस, आपको यहाँ नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना जी। और बताइए बोल। सर मान लो हमारे 60,000 के गुड्स हमने उसको बताए और उसने 62 में बेच दिए, तो कमीशन भी तो देना पड़ेगा उसको। हाँ तो दे दो कमीशन, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा सेल मिल रही है कमीशन देने के बदले में, तो कमीशन सबको दो, क्या दिक्कत है। कमीशन देना कोई घाटे का काम थोड़ी है, कोई कमीशन लेने वाला तो बने, माल बेचे तो सही, कमीशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, अब वापस आ जाओ, देखो मैंने एंट्रीज क्या बताई थी। हेलो, जब माल भेजा जाता है तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना 60, ये बताई थे ना एंट्री। लेकिन एंड में हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं, क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट कितना 10, अमाउंट ऑफ लोडिंग। देख पा रहे हो आप, ये देखो
मैंने ऊपर जो आपकी नोटबुक में नोट्स लिखवाए हैं, तो मैंने एक तो ये कहा है कि जब माल भेजा जाता है तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और जब माल का लोडिंग को अनलोड कर दिया जाता है तो एंट्री होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। एक बात हो गई। फिर मैंने कहा था जब क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो एंट्री होती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। ये कितना है? 13,000। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि इसको रिवर्स कर दिया। हमने क्या किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये कंसाइनमेंट को हमने डेबिट कर दिया ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, और टू स्टॉक की बजाय हम कौन सा अकाउंट खोल देते हैं? स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्योंकि हमें इसको ना राइट ऑफ नहीं करना होता, हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, कैरी फॉरवर्ड करना होता है। समझ गए बात को? अब क्या होगा बॉस, क्या बताओ? एंट्री समझ आ गई? किसने पूछा था उस टाइम की सर एंट्री बता दो, ये समझा दो? ठीक है, अब आ गई होगी समझ। उस टाइम मैंने ब्लाइंडली लिखवाया था आपसे, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तब आपको जल्दी ध्यान आ जाएगा, अच्छा ऐसी कोई बात थी। अब क्या है बॉस, अब अच्छा एक मिनट, एक अकाउंट, चलो इसको छोड़ दो, एक अकाउंट और बनाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊं, अगर मैं इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊं, तो मुझे बताओ इसकी पोस्टिंग कैसे कैसे होएगी? बताओ शाबाश। जब मैंने माल भेजा था, हेलो लिखो मत, देखो इधर देखो, जब मैंने माल भेजा था तो एंट्री क्या हुई थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? 60। और एंड में मैं क्या करता हूं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, तो टू कंसाइनमेंट, ये है लोडिंग, लोडिंग रिटर्न ऑफ, झूठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोडिंग। कितना? 10,000। कवि इस कविता में यह कहना चाहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे? 50। ट्रेडिंग अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे? 50, मतलब एट कोस्ट। भाई ट्रेडिंग अकाउंट आपकी झूठ को क्यों लेगा? ट्रेडिंग तो कहेगा मैंने टोटल 2 लाख का माल खरीदा था, उसमें से 50 का भेज दिया, तो 50 लिखो, यहां 60 लिखने का क्या लॉजिक है? बताओ बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? जब मैं माल भेजता हूं तो एंट्री करता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और बाद में मैं क्या करता हूं, जितना उसके अंदर लोडिंग छिपा होता है उसको मैं राइट ऑफ कर देता हूं, तो रिवर्स एंट्री हो जाती है। क्या एंट्री हो जाती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहां टू परचेज आती है, यहां टू परचेज टोटल आती है, और किस पर आती है? एट कोस्ट। अज्यूम 2 लाख, 2 लाख रुपए की है। तो इसमें से अब देखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 50। तो ये भी किस पर है? एट कोस्ट। तो यहां पर क्या हुआ? डेबिट में है 2 लाख और क्रेडिट में है कितना? 50,000, तो बाकी कितना रह गया? 150। अब 150 में कुछ बेच दो, कुछ यहां क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। 150 रह गया ना। अब 150 का दिल्ली में टोटल कितने का गुड्स परचेज किया आपने? 2 लाख का। 2 लाख में से आपने आगे लखनऊ था, क्या था वो? हाँ, लखनऊ आपने भेज दिया कितने का? 50 का। अब दिल्ली में कितने का रह गया? 150 का। अब 150 में से कुछ आप यहां सेल कर दो, कुछ आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। समझ आ गई बात? अब नोट करो। सर हाँ जी सर। सर जो सर ये कंसाइनमेंट अकाउंट वाला सर क्लोजिंग स्टॉक है सर, उसको सर कहाँ भी लिखेंगे सर उसको? सर जो स्टॉक रिजर्व है सर, ये वाला सर। बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहे हो तुम लोग, मतलब जो मुझे अगली बात बतानी होती है वो पूछते हो, फिर मैं अगली बताता हूँ। मतलब बड़ा ज़बरदस्त ट्यूनिंग चल रही है हमारे बीच में। जो तुम सवाल पूछ रहे हो
वो मेरा नेक्स्ट ही बताने वाला ही होता हूँ खुद ही। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से लेकर चल रहा हूँ तुम्हें कि चलो अभी इनके बात दिमाग में ये बात आनी चाहिए, और तुरंत आती है। फिर इसने कहा ये क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक रिजर्व, ये कहाँ रहेंगे फिर? तो एक तो कंसाइनमेंट में दिखा दिए, बाकी शेलम बीट में जाएंगे, सॉरी बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट, हाँ, ये थोड़ी सी कुछ बचपन की आदतें हैं। अब टीचर्स गालियां तो निकालने देते नहीं थे, तब बोलते थे हम काले सूते। मतलब तुम निकालो, हम क्या, मैं तो बचपन का एक दर्द बयां कर रहा हूं। कई बार हमारे भी गुरु टकर जाते थे, हम चलते चलते पूछते, भाई साहब आपकी बजी में कितने गड़ गए? आपकी बजी में कितने गड़ गए? भाई आपकी घड़ी में कितने बज गए? तो वो भी बड़े शान से कहते था, नौने पौ। तो उस्ताद तो टकर ही जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी, अगली बात जो मैं कह रहा था, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं यहां लिख दूं दिल्ली, यहां भी दिल्ली, और यहां क्या, लखनऊ। ये लिख लेना यार, मैंने लिखा है यहां लखनऊ, यहां दिल्ली और यहां दिल्ली, और यहां क्या है, दिल्ली। आपने दिल्ली में टोटल 2 लाख का माल खरीदा, जिसमें से 50,000 का लखनऊ सेंड कर दिया, बाकी 150 का बच गया। उसमें से कुछ दिल्ली में सेल हो जाएगी और कुछ आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, और उसके बाद दिल्ली में बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक एट दिल्ली कितना बचा हुआ है वो आ जाएगा, विद कंसाइनी कितना है वो आ जाएगा। तो विद कंसाइनी कितना था भाई, 13,000 ना, हाँ 11। तो यहां पर स्टॉक रिजर्व दिखाया जाता है फिर इसका, ताकि ये उतना ही शो करे। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, विद कंसाइनी 13 लिखकर लेस स्टॉक रिजर्व 2000, तो ये 11,000 डायरेक्ट आ सकता है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छे से समझ लो, जो मेरे साथ नेक्स्ट ग्रुप 1 में चलेंगे उनके लिए 2-3 चैप्टर हैं, एक डिपार्टमेंट है, एक ब्रांच है, एक हायर परचेज है, उनके अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पूरे के पूरे चैप्टर्स जो है इनके ऊपर टिके हुए हैं, वरना तुम्हारे फाउंडेशन के हिसाब से तो 2 मिनट का ही काम था ये। मैं बताकर अब तक तो 2-3 क्वेश्चन करवा देता आपको। हाँ जी, नीचे करूँ थोड़ा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, कहाँ हो? सर अगले साल मान लो ये हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है अभी बता वो- रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बात अगले साल की बताने जा रहा हूँ। गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, लिख लिया। सर हाँ जी। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो लखनऊ वाला क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आएगा ना शायद? नहीं सर, क्यों आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का दिल्ली वाला ये- तो आ गया। ये चक्कर क्या है, तेरा दिमाग घूम जाता है दिल्ली का नाम लेते, दिल्ली वाली छोड़ो। कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं ना, तो आपने ट्रेडिंग में 50 दिखा दिया, तो गुड्स रिसीव्ड यहाँ 50 दिखाओगे ना, और उसमें से एक हिस्सा बिक गया और एक हिस्सा बच गया, तो जो बच गया वो आ गया, ये रहा। तो इस 50 में जो सेल हो गई वो भी इंक्लूड है और जो क्लोजिंग स्टॉक है बचेगा वो भी इंक्लूड है। तो आपने तो दोनों ही हटा दिए ना। जो आपने लखनऊ में टोटल माल भेजा वो दिखाया है, अब इसमें से जो बिकेगा वो बिक जाएगा, जो बचेगा वो बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो ये पता है क्या कहता है, ये क्या करता है, ये दिल्ली में जो टोटल माल खरीदा 2 लाख का, इसमें से 50,000 का कंसाइनी के पास भेज दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 50,000 वाला माल इस कंसाइनी के पास जाकर कहेगा दिल्ली वाली छोड़ छाड़ के, मतलब छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ाया, अब सेल भी यहीं होगी, क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं होगा, सारा माल छोड़ दिया उसने। ठीक है ना? हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से, हो गया ना ये डन। अब नेक्स्ट ईयर की बात थी कोई, अब इन नेक्स्ट ईयर बड़ा सारा लिखो, इन नेक्स्ट ईयर, टिंग डिंग 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 डिंग। हाँ जी सुनिए, अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, हाँ जी ये देखो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इधर देखो, जो पिछले साल स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट था वो यहां आ जाएगा, टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये ओपनिंग, और ये कितना है 13,000, और ये क्या है इनवाइस प्राइस। ठीक, तो इसका स्टॉक रिजर्व यहां आ जाएगा 2000 बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोडिंग हो गया ना, राइट ऑफ। ठीक है, अब ये कितने में बिकेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, आपने डेबिट में 13 दिखा दिए, क्रेडिट में 2 दिखा दिए, तो कॉस्ट पर आ गया ना ये 11। अब ये 11 वाला मान लो 20 में बिक जाता है, तो आपका प्रॉफिट आ गया 9,000 प्रॉफिट आ गया, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है। तो नेक्स्ट ईयर में ये कुछ ऐसा होगा भाई। तो मेरे ख्याल से मैंने स्टॉक रिजर्व के रिगार्डिंग सारी बातें बता दी आपको कि कंसाइनमेंट में कैसे होगा, ट्रेडिंग में कैसे होगा, बैलेंस शीट में कैसे होगा, और अगले साल कैसे होगा। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 निकालेंगे, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, उसका बेस मैंने पिछला एग्जाम्पल करवा के बना दिया है तुम्हें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 फेयर में कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ। 42 है भाई, क्वेश्चन नंबर 42, और ध्यान रखना ये 41 के बाद मिलेगा, 43 से। वेरी गुड, यू आर राइट फ्रॉम लेफ्ट साइड। X of Delhi purchased 10,000 meter of cloth for rupees 2 lakhs, of which 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at selling price of rupees 30 per meter. लो जी, मिस्टर एक्स ने दिल्ली में 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा 2 लाख रुपए में, जिसमें से 5,000 मीटर कपड़ा जो है वो वाई के पास आगरा में भेज दिया एट सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 30 पर मीटर। अब मुझे ये बताइए, 2 लाख मीटर 10,000 का तो 20 पर मीटर हो गया, लेकिन भेजा कितने में 30, तो लोडिंग कितनी होगी 10।
तो मैंने कहा था समटाइम्स इनवॉइस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलिंग प्राइस, तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोला गया है कि 20 रुपए वाला माल कितने में भेजा, 30 रुपए में। 20 रुपए कैसे पता चला, 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, कैलकुलेटर पे कर लेना, 20 आएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो वाई ऑफ आगरा एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹30 पर मीटर, एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग एक्सेट्रा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए 5,500 के। वाई सोल्ड 4,000 मीटर्स एट ₹40 पर मीटर, वाई ने क्या किया, अब वाई कौन, कंसाइनी। अच्छा देखिए एक मिनट, थोड़ा सा ना मैं ये रफ वर्क कर रहा हूं यहाँ, रफ वर्क, लेकिन हम फेयर में भी करेंगे। एक्स जो है वो कौन है, कंसाइनर, एक्स कौन है, कंसाइनर, और इसकी परचेज कितनी है, ये परचेज कहाँ हुई है, दिल्ली में, दिल्ली में हुई है 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। इसमें से आगरा, आगरा कौन है, कंसाइनी, और उस बंदे का नाम क्या है, वाई, और बाकी बच गया दिल्ली में कितना, 5,000 मीटर, और 5,000 मीटर यहां बेच दिया। अब वाई ने 4,000 मीटर बेच दिया, उसने सेल कितनी कर दी, 4,000 मीटर, एंड इनकर 2,000 फॉर सेलिंग, वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन प्लस दिस वन 3,000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली। लो जी, मिस्टर एक्स ने दिल्ली में कितने मीटर कपड़ा बेचा, 3,000 मीटर। अब मुझे ये बताओ कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 1,000, और यहां पर दिल्ली में क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया। यस भाई, क्वेश्चन तो है ये। अब मुझे ये बताओ दिल्ली में खर्चा हुआ, दिल्ली में कोई खर्चा हुआ है, लेस एक्सपेंस 3,000 एंड कमीशन, हाँ जी एक्सपेंस एंड कमीशन, एक्सपेंस एंड कमीशन दिल्ली में कितना हुआ, 3,000, और यहाँ एक्सपेंस, चलो इसको छोड़ दो, ये अपन बाद में बात करें। हाँ ये रफ वर्क नोट कर लो, रिवीजन में काम आएगा कि क्वेश्चन की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। एक्स ने दिल्ली में 10,000 मीटर का कपड़ा खरीदा और उसने आगरा भेज दिया 5,000, तो दिल्ली में क्या है, 5,000 कपड़ा था, और 5,000 में से दिल्ली वालों ने बेच दिया 3,000, और 2,000 वहाँ दिल्ली में बच गया। आगरा वालों ने बेच दिया 4,000, ज़्यादा स्मार्ट थे वो लोग, और 1,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गया। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। लो जी, जिसकी बात शुरू वाले दिन से कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। हम बार बार कह रहे थे ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, लो जी बड़ा शौक था ट्रेडिंग का, बनाओ, ठीक है। हाँ एक्सपेंस और कमीशन दोनों मिलाकर 3,000 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको रहने दो, एक बार अपन पढ़ेंगे जब कर लेंगे। एक बार आप मोटी मोटी बात समझो कि 10 में से 5 इधर 5 इधर, 5 में से 3 बेच दिया, 2 बच गया, उसने 5 में से 4 बेच दिया, 1 बच गया। एक बात हो रही है आगरा की और एक हो रही है दिल्ली की, ठीक है, 2 बातें हो रही है। आगरा वाले के लिए बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, दिल्ली वाले के लिए बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। लिख लिया सभी ने? अब सुनिए, अब मैं आपको पहले बनाकर दिखाता हूं वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में पहले नंबर पर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें भी पहले एट दिल्ली, दिल्ली में क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा, दिल्ली में क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा। हाँ जी, मुझे ये बताइए, दिल्ली वाले ने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा पता होगा आपको, दिल्ली में तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे ही, वहां तो लोडिंग का चक्कर ही नहीं है ना कोई,
लोडिंग का मामला कहाँ पर पड़ता है? हाँ, वो तो वहाँ आगरा में पड़ेगा, कंसाइनी के पास पड़ेगा। दिल्ली में लोडिंग का कोई चक्कर नहीं है, तो दिल्ली वाला तो अपनी कॉस्ट पे ही दिखाएगा ये सारा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मुझे बताइए मिस्टर एक्स ने, हेलो, मिस्टर एक्स ने 10,000 मीटर कपड़ा 20 रुपए के हिसाब से खरीदा था, उसमें से 5,000 मीटर उसने 30 के हिसाब से यहाँ बेच दिया, तो बाकी जो 5,000 बच गया वो 20 के हिसाब से खुद का बच गया ना, 20 के हिसाब से। अब 5,000 में से 3,000 तो बिक गया, कितने में बिका वो देख लेंगे, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा ये कितने के हिसाब से बचा? 20 के हिसाब से। बात समझ रहे हो क्या? मिस्टर एक्स ने जो कपड़ा खरीदा था 10,000, वो 20 के हिसाब से खरीदा था, उसमें से 5 बेच दिया, 5 बच गया, 5 में से 4 बेच दिया, 3 बेच दिया, 2 बच गया 20 के हिसाब से। लीजिए, तो 2,000 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20, कितना आ गया? 40,000। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर एक्सपेंस भी जोड़े जाते हैं। उसने खरीदने पर खर्चा दिया था क्या? मिस्टर एक्स ने जब माल खरीदा, नहीं, इसने तो माल भेजने पर खर्चा किया है, सिर्फ नहीं किया ना इसने कोई भी, बस, और तो फिर कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कुछ तो नहीं है भाई। चलो, अब एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये तो 40, वैसे तो मैं 40 लिख देता, खर्चा करता तो मैं ऐड करता, लेकिन इस 40 में एक लाइन लिखी हुई है इसके साथ साथ, सेकेंड लास्ट लाइन देखो, ओविंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, ओविंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, कहता है जी मार्केट प्राइस डाउन चला गया, द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, कहता है आपके क्लोजिंग स्टॉक की कीमत 10% डाउन चली गई, तो लेस, तो इसका 4,000 रुपये रेट डाउन चला गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो इसे कहते हैं हम कॉस्ट, और इसे पता है क्या कहते हैं? वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फर्क होता है ना दोनों के अंदर, फर्क होता है ना दोनों के अंदर, वैल्यू में और क्लोजिंग स्टॉक में, दोनों में फर्क होता है। बात सुनो, एक चीज की कॉस्ट और वैल्यू में फर्क होता है, ठीक है ना? एक चीज की कॉस्ट में और वैल्यू में फर्क होता है। कॉस्ट जो मार्केट में खरीदा है, और वैल्यू जो आपके लिए अहमियत रखती है, वो वैल्यू है। बात समझ आ गई ना? एक सिरदर्द की टेबलेट है, वो 2 रुपए की आती है, किसी आदमी का सर फटने को हो रहा है तो वो 2 रुपए वाले की कोई 200 रुपये मांगेगा तो भी ले लेगा वो, उसकी वैल्यू उस टाइम बहुत ज़्यादा है, और अगर इसे नॉर्मल है या नहीं है तो फिर उसकी 2 रुपये की कॉस्ट है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू। तो ये लिखी है मैंने कॉस्ट, और ये क्या है? वैल्यू, कि आपकी नज़रों में इसकी कीमत कितनी है। तो आपका स्टॉक जो है वो 40 का बिकेगा ही नहीं, 36 का बिकेगा, तो आपने 36 दिखा दिया। ये तो मैंने बताया आपको दिल्ली का क्लोजिंग स्टॉक। अब आएगी मज़ेदार बात, आगरा वाले की बात करेंगे। आगरा वाले में बताओ कितने कॉलम बनते हैं? क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है यहाँ? मीटर, कॉस्ट, लोडिंग और इनवाइस प्राइस। ये लो जी। तो मुझे बताइए, गुड सेंट, आपने आगरा में माल भेजा 5,000 मीटर, और 20 के हिसाब से कॉस्ट कितनी हुई? 1 लाख, और लोडिंग 5,000 इंटू 30 माइनस 20, राइट? अरे ठीक है क्या? 50,000। 20 का माल था, 30 का बताकर भेजा है इनवाइस प्राइस पे, और 5,000 इंटू 30, 150। एड डायरेक्ट एक्सपेंस बाय मिस्टर एक्स। हाँ जी बताइए। 5,500 लोडिंग में जोड़ेंगे क्या? नहीं, लोडिंग में नहीं जोड़ेंगे, लोडिंग सिंगल ही रहेगी। आपको ध्यान होगा ना पिछला एग्जांपल, ये 5,000 हो गया, 1,05,500 हो गया, 50,000 हो गया, और 1,155,500। अब इसके 2 पार्ट करेंगे हम लोग, लोडिंग और कॉस्ट। बताओ लोडिंग कितनी? 50, और कॉस्ट कितनी? 1,05,000
500। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा का पूरा ट्राई करने के लिए देता, लेकिन इसमें ना थोड़े सा ये डाल रखा है, डाउनफॉल हो गया, कमीशन ऐसे देंगे, तो मैंने सोचा कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। ट्रेडिंग और कंसाइनमेंट आप नहीं बना कर लाना है, ठीक है ना? हाँ, रफ में फेयर में मैं करवाऊंगा। ये कर दिया आप लोगों ने, ठीक है जी। चलिए, अब क्या हुआ आगे? गुड्स रिसीव्ड, वाई को माल मिला। अब बताओ वाई ने डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं या नहीं किए? हाँ जी, नहीं किए। ओके, वाई ने सेल किया है, कमीशन मिला है और 2000 सेलिंग एक्सपेंस और कमीशन। लो जी, इसने तो किया ही नहीं खर्चा, तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ? टोटल 5000 मीटर कपड़ा, 1,05,500 कॉस्ट, 50,000 झूठ, 155,500 इनवाइस प्राइस। अब बताओ सेल कितनी हुई है? 4000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 1000। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी होगी? 1,05,500 रुपये है। लो जी, तो कितना 21,100। ठीक है। लोडिंग 50,000 जो है, एक मिनट, 50,000 जो है वो 5,000 मीटर पर है, तो 1,000 मीटर पर कितनी होगी? यस, 10,000। और इनवाइस प्राइस 155,500 5,000 का है, तो 1,000 का कितना हो? 31,100। ये है कॉस्ट, ये है लोडिंग, और ये है इनवाइस प्राइस, और हम दिखाते पता है क्या है? वैल्यू। इनमें से कुछ भी नहीं दिखाते। वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो बताओ इनवाइस प्राइस कितना है? 31,100। इनवाइस प्राइस यही हुआ ना हमारा, 31,100, और लेस डाउनफॉल एट द रेट ऑफ 10% ऑन गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर। लिख रहे हो आप लोग? यहां तक पहुंचो फिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में गलती होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर जो मार्केट प्राइस डाउन हुए थे, तो आपके माल की कॉस्ट कितनी थी? 4,000। और डाउनफॉल किसका लिया है? कॉस्ट का ही। अब यूं बताओ, आगरा में जो डाउनफॉल आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा या इनवाइस प्राइस का? कॉस्ट। वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस का आएगा। इनवाइस प्राइस का ग्राहक को क्या पता? मार्केट जो डाउन गई है वो लागत से गई है या इनवाइस प्राइस? यार इनवाइस प्राइस तो आपका मामला है, मार्केट को थोड़ी पता है कि ये आपने 31,100 में दिखा रखा है। मार्केट के हिसाब से आपका माल 21,100 का था और वो 10% डाउन चला गया। तो ध्यान रखना, ऑन कॉस्ट लेंगे हम, और दैट इज 21,100। तो ये आ जाएगा डाउनफॉल कितना? 2,110। बस मेन बात बताने वाली यही थी इसके अंदर, और आपने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया कि ये कॉस्ट पे जाएगा। बात समझ आ रही है ना? इनवाइस प्राइस तो आपकी झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। डाउनफॉल जाएगा वो वास्तविक कॉस्ट पे जाएगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है आपकी उसके ऊपर जाएगा। तो यस, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28,990। लेकिन ध्यान रखना, लोडिंग कितनी रहेगी? 10,000। लोडिंग इसमें 10,000 है, ये ध्यान रखना। इसमें लोडिंग कितनी है? 10,000। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 18,990।
सर इसमें कुछ बोल नहीं रखा कि का रिड्यूस हुआ है, तो दिल्ली का मानेंगे फिर? दोनों का ही मानेंगे। ओवरऑल आई है मंदी, चाहे दिल्ली हो चाहे आगरा हो, आपके स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। बता देता तो एक जगह ही मान लेते, नहीं बता रखा तो सारी जगह आ गया। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्वेश्चन में ये कहा गया है, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखो, Y is entitled to a commission 5% on total sale proceeds plus a further 20% of any surplus price realized over ₹30 per meter। ये बताइए सेल कितनी हुई है, टोटल सेल्स कितनी हुई है, कंसाइनी ने कितने का बेचा है, टोटल माल कितने का बेचा है भाई? अरे मीटर, Y सोल्ड 4000 मीटर एट 40 पर मीटर, तो कितना हो गया? 1 लाख। तो कमीशन बॉस ऐसा है, कमीशन के मामले में दो बातें कह रखी है। एक तो कह रखा है 5% ऑन टोटल सेल, 5% ऑन 1,60,000, कितना हो गया? 8,000 प्लस 30 रुपये पर मीटर से जितना एक्स्ट्रा में बेचा है। अब मुझे ये बताओ, आपने 4000 मीटर इंटू ₹40 माइनस 4000 मीटर इंटू ₹30, जो जितना भी एक्स्ट्रा में बेचा है उसका 20% और हो गया। 30 रुपये पर मीटर से एक्स्ट्रा में जितने में बेचा है, 40 में बेचा है ना, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, 4000 पे 40,000 हो गया, 40,000 का 20% फिर 8,000 आ गया। मैं नहीं चाहता था कि आप इसके अंदर एनर्जी खराब करें, आप एनर्जी लगाना ट्रेडिंग और कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग P&L और कंसाइनमेंट। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 42 करवा रहा हूं ना मैं, इसका तो ट्रेडिंग एंड P&L रफ के अंदर, और आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 44। सेम नहीं है, शायद थोड़ा चेंज है, 45 ले लो फिर आप। एक बार चेक कर लेना 44 में कोई चेंज है क्या। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, जा सकते हो सारे।